रेवाड़ी में 6 दिन पहले हुए ललिता हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई। पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले महिला के दामाद संदीप और उसके दोस्त आशीष को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी चरखी दादरी के गांव खोरड़ा के रहने वाले हैं। आरोपी संदीप का पत्नी को अपने घर ले जाने की बात पर झगड़ा हुआ था, जिसके चलते रंजिश में आरोपी ने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। रेवाड़ी के खुरमपुर निवासी विधवा महिला ललिता 45 वर्ष का शव 14 जून को बावल स्थित एग्रीकल्चर कॉलेज के पास सड़क किनारे गड्ढे में पड़ा मिला था। मृतका के चेहरे को बुरी तरह कुचला हुआ था, उसके गले में चुन्नी बंधी हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद मृतक के भाई के बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। सीन ऑफ क्राइम की टीम ने अपने स्तर पर जांच की। वहीं बेटी सपना ने शव की शिनाख्त कर पुलिस को बताया कि उसकी मां ललिता के पास रेवाड़ी के एक ऑफिस से फ़ोन आया, बोला कि आपकी बेटी के कन्यादान के पैसे का चेक आया है, जिसे लेने के लिए वह 12 जून को रेवाड़ी गई थी। किसी नाम पता व्यक्ति ने उसकी मां की हत्या कर गला दबा कर थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसी मामले में 2 आरोपी संदीप व आशीष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। गांव खुर्रमपुर की ललिता नाम की जो औरत है, ये 12 तारीख को रेवाड़ी गई थी और रेवाड़ी जाने के बाद वो अपने घर वापस नहीं आई। उस पर जो उसके घर वालों ने, उसके भतीजे ने आके पुलिस में जो 13 तारीख को कंप्लेंट दी कि भाई वैसे ऐसे मेरी जो चाची है वो गई थी, वो नहीं आई, जिसमें पुलिस ने उसके गुमशुदगी के मुकदमा दर्ज करके 346 IPC और दर्ज कराया और उसकी तलाश शुरू की। तो उसी दिन 13 तारीख को रात को करीब 8 साढ़े 8 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक इंडस्ट्रियल एरिया में, बावल के इंडस्ट्रियल एरिया में एक औरत की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जिस सूचना पर वहाँ पुलिस पहुँची, पुलिस ने पहुँच के जो है ना देखा कि इस औरत के जो गले में चुन्नी बंधी हुई है और उसका गला घोट के उसकी हत्या की हुई है। जब से उस डेड बॉडी का जो गुमशुदगी थी उनको बुलवा के उसकी शनाख्त कराई, तो उसकी शनाख्त ललिता के रूप में ही हुई और उसमें जो है ना पुलिस ने जो कार्रवाई करके 174 कार्रवाई करके और उसका जो 302 धारा ऐड करके उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद इसकी जो है ना सारी तफ्तीश शुरू हुई कि उसके कहाँ से क्या हो सकता है। उस पर बात जो आया कि उसके जो शक उसके दामाद पे गया और उसके दामाद को जो है ना पुलिस ने कल शाम को अरेस्ट किया और अरेस्ट करके उससे पूछताछ की, तो उसने सारा अपना बता दिया कि भाई इसके जो है ना उसका जो दामाद है संदीप नाम का है, उसकी करीब 1 साल सवा साल पहले उसकी लड़की से, जो इसके अकेली एक ही लड़की है, उससे शादी हुई थी। तो अब इनकी आपस में जो है ना वो चल रही थी कि भाई ये कुछ करता नहीं, पैसे वैसे देता नहीं। तो इस औरत ने कहा कि भाई हम जो ना मेरी औरत की जो ना कहीं इस लड़की की जो इसका तलाक करवाएंगे, तेरे साथ नहीं भेजेंगे। इसी रंजिश में उसने आके अपने एक दोस्त आशीष के साथ मिलके और इसको पहले फ़ोन किया, फ़ोन करके रेवाड़ी बुलाया। रेवाड़ी ये नहीं मिली, फिर जब बनीपुर चौक आई तो वहाँ ऑटो में बैठी थी, वहाँ पर इसको फ़ोन किया तो वहाँ मिल गई। ऑटो में जो है ना उसने पहले अपने दोस्त को वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में छोड़ गया था और फिर इसको ऑटो से उतार के और उसको बैठा के और इसको साथ ले गया मोटरसाइकिल पे और ले जाके वहाँ जो सुनसान जगह पे इसका धक्का मार के नीचे गिरा दी, इसका गला दबा दिया। गला दबा के इसका और फिर चुन्नी से गला घोट के दोनों ने और इसको मार दिया। मरने का मेन यही कारण था कि भाई वो जो इसकी जो ये औरत मरने वाली जो विडो है, ये इनके करीब 2-2.5 साल पहले इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, अकेली माँ बेटी ही थी। तो इसकी लड़की जो इसके साथ इस लड़के के साथ शादी की थी, इनकी आपस में अनबन थी और ये जो ना इसको लड़की को भेजना नहीं चाहती थी, ये उसको ले जाना चाहता था। तो इससे उसको रास्ते से हटाने के लिए इसने जो इसको मार करके इसका 2 दिन का रिमांड लिया गया और इससे जो मोटरसाइकिल है, इसका मोबाइल वगैरह बरामद किया जाए। कार्य एक फैक्ट्री में नौकरी करता था, ये लड़की भी नौकरी करती थी फैक्ट्री में और ये लड़का भी नौकरी करता था। जो तनख्वाह मिलती थी वो अपने घर पहुंचा देता था और ये जो रहता यहाँ जो है ना खुर्रमपुर गांव में ही रहता था, तो वो खर्चा वगैरह इनको नहीं देता था। इसी बात पर इनके आपस में मनमुटाव हुआ और उसी बात से इनके जो ना भेजने वाली बात शुरू हुई। ये करीब 1.25 साल तो शादी को ही हुआ है, तो उसके बाद ये यहाँ जो करीब शादी के 1-1.25 महीने बाद ही रहने शुरू कर दिया था और 6-7 महीने तक यहीं रह रहा था।